चले इंद्रपाल जी, आपकी बात हमने सुनी, आपकी काबिले तारीफ है बात जो आपने कही, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं ये बात कि भाई आपने नशा छोड़ा, आपका परिवार बच गया किसी संस्था के लिए। लेकिन हम जो अपने चैनल के थ्रू दिखा रहे हैं वो आपको पुख्ता बात बता रहे हैं, क्योंकि करनाल में ऐसा हो रहा है कि पुलिस लिप्त है, ऐसा विक्टिम्स ने हमें बताया है। विक्टिम्स हमें उस जगह भी लेकर गए जहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और वही बात होती है ना कि रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर कैसे होगा। यहाँ पे वही बात आती है कि पहली हायरार्की ही हमें पुलिस नजर आती है। जब पुलिस ही ऐसे गलत मामलों में लिप्त होगी, मिली हुई होगी, तो फिर तो खुली छूट है ही। लेकिन आपके सवाल का जवाब मैं चाहूंगी डॉक्टर ब्रह्मदीप संधू भी दें और हमारे रेशम सिंह जी भी दें। पहले ब्रह्मदीप सर आप दीजिए। जी, सबसे पहले तो मैं इंद्रपाल जी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा, मुबारकबाद देना चाहूँगा, जिन्होंने सफलतापूर्वक नशा छोड़ा और इस बात को मानने की मीडिया में हिम्मत रखते हैं सबके सामने कि उन्होंने नशा किया था और उसको छोड़ दिया है। क्योंकि हमारे साथ समस्या क्या है, जो लोग नशा करते हैं उन्हें कोई भी उम्मीद की किरण नज़र इसलिए नहीं आती कि जो लोग नशा छोड़ देते हैं वो ये बताने में ही झिझकते हैं कि मैंने नशा किया था और मैंने छोड़ दिया था। और इस प्रकार के लोग अगर सामने आते हैं तो वो लोग समाज में और जागृति पैदा कर सकते हैं कि नशे को छोड़ा जा सकता है, यह कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, इसे छोड़ना संभव है। और फोर्टविन का नशा छोड़ना सचमुच में मुश्किल होता है, बहुत दर्द होता है इसको छोड़ते हुए। तो मैं इसके लिए इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। उसके साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि सरकार ने इसके बारे में हर जिले में नशा मुक्ति केंद्र खोले हैं। ये बात ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 10,000 रुपीज़ फीस रखी है, लाइसेंसिंग फीस है, जो कि हर साल रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन के साथ में या 2 साल में देनी पड़ती है फीस। और ये क्योंकि नया ड्रग डी एडिक्शन रूल्स बने हैं और 2010 में उनके तहत ऐसा हो रहा है। पहले इस प्रकार के कोई रूल्स नहीं थे और क्योंकि ये रूल्स नहीं थे तो इसकी वजह से क्या होता था, कुछ नशा मुक्ति केंद्र होता क्या है कि एक ही मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। कुछ केंद्र इस प्रकार के थे जो कि एबडक्ट करके ले आते थे, किसी को भी उठा के ले आए। पुलिस विभाग में, हेल्थ विभाग में इस प्रकार की कंप्लेंट्स आती थी कि जी ये नशा करता भी नहीं था, शायद ये बीड़ी पीता था, इसको उठा के ले आए और इसको 6 महीने बंद रख लिया। हम लोग जगह जगह पुलिस में कंप्लेंट कर रहे हैं, वो लड़का बाद में नशा मुक्ति केंद्र में बंद मिला। तो इस प्रकार के लोगों ने जो धंधा बना लिया था, उस वजह से ये एक्ट आया और उसकी वजह से जो लोग इलीगली या जो अनरजिस्टर्ड सेंटर्स चल रहे थे वो कम हो गए या बंद हो गए और उस वजह से शायद इनको लग रहा है कि उम्मीद कम हुई है। मैं चाहूँगा जो लोग नशा छोड़ पा रहे हैं वो लोग इस उम्मीद को और जागृत करें और पैदा कर पाएँ कि नशे को छोड़ा जा सकता है, सामने आएँ और एक तरीके का मिशन बनाएं। और वो लोग नशा मुक्ति केंद्रों से जुड़े, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो। और सरकार से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी नैर्कोटिक ड्रग्स की रेड में पैसा आता है या ख़ास तौर से जो अल्कोहल की शॉप से सेल में एक्साइज आता है, उसका कुछ हिस्सा नशा मुक्ति केंद्रों की सपोर्ट में लगाना चाहिए, रिहेबिलिटेशन में भी लगाना चाहिए। शायद लगा भी रहे होंगे, और ज़्यादा लगाना चाहिए ताकि ये सामाजिक समस्या प्रशासन की सहायता से और अच्छे से हैंडल की जा सके। जी, रेशम सिंह जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इंद्रपाल जी की बात से? मैं इंद्रपाल जी से सहमत हूँ। एक तो पहले मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ओपनली एडमिट किया कि मैं पहले नशा करता था और मैंने छोड़ा। और सरकारी विभाग में जो, जैसे उन्होंने रेड क्रॉस का नाम लिया कि वहाँ पैसे देने पड़ते हैं, तो गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए कि जो नशा मुक्ति केंद्र है उनको और पैसा दे, ताकि कई आदमी 10,000 नहीं दे सकते, गरीब आदमी फंस गया उसमें, लेकिन वो छूट नहीं सकता, उस 10,000 नहीं दे सकता, उसको उसमें एडमिशन देना चाहिए। दूसरा ये है, डॉक्टर साहब भी पूछ रहे, मतलब कह रहे थे कि उस सज़ाओं के बारे में, इसमें सज़ा बहुत ज़्यादा है। जो पहली बार जो पकड़ा जाता है उसमें 1 लाख रुपया जुर्माना और 10 साल की सज़ा है, दूसरी बार उसमें लाइफ है, तीसरी बार डेथ तक है। लेकिन उसमें यही नहीं है, उसकी जितनी प्रॉपर्टी है वो पूरी कॉन्फिस्केट की जा सकती है, लेकिन उसमें पुलिस अफसर को सिर्फ ये प्रूव करना है कि ये उसमें पूरी प्रॉपर्टी इसी नशा बेचने से बनाई है, तो वो सारी की प्रॉपर्टी उसको कॉन्फिस्केट की जा सकती है। उसको ऑक्शन करके उसमें जो नशा मुक्ति केंद्रों में दे दो, ताकि वो लोग जो है उसका फ़ायदा उठा सके। कुछ तो वो मतलब करना चाहिए। चले, आप लोगों से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।